Good morning, sir. Hello, good morning, everybody. Am I audible? Good morning, sir. Good morning, Shalini. Good morning, sir. Good morning, Kanchan. Good morning, sir. Good morning. All right. So today we are going to learn outstanding management. Before we did learn inventory management. What is that inventory management? क्या सीखा था इन्वेंटरी मैनेजमेंट में? नहीं सीखा था क्या इन्वेंटरी मैनेजमेंट? Did we or no? Am I audible to you? Sir. Okay. So what is inventory management? We learned already. स्टॉक आइटम करना सीख लिया ना हमने स्टॉक आइटम Yes, sir. उसी को इन्वेंटरी मैनेजमेंट बोलते हैं। देखो मैं जब क्लास की लिंक भेजता हूँ तो वहाँ पे आज क्या सीखने वाले हैं उसका लिंक ये सिलेबस का टॉपिक होता है। तो उसमें हमने जब स्टॉक सीखा तो वहाँ पे मैंने लिखा था इन्वेंटरी मैनेजमेंट, आपने देखा नहीं शायद। जब हम स्टॉक आइटम बनाते हैं एंड गोडाउन स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम और इसको मैनेज करना इसको बोलते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अभी आपको सीखना है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। Outstanding. This is a new topic. Outstanding. You can write it out. Management. Okay. Outstanding management. इसमें क्या करेंगे हम? So outstanding management bills receivables and bills payable. Bills payable. तो ये क्या होता है bills payable? Receivable. What do you know? Bills payable is liability, sir. Liability है? हाँ सर. Okay. और और bills receivable current asset. करंट असेट ठीक है। तो कभी कभी देखो बिजनेस में हम परचेस और सेल्स करते हैं। बिजनेस का प्रोसेस कैसे रहता है कोई भी बिजनेस हो तो वी डू परचेसेस और सेल्स भी होता है। अभी परचेस और सेल्स दो टाइप से होते हैं, दो टाइप से। कैसे? एक तो ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश। ऑन कैश इसको बोलते हैं हिंदी में नकद बोलते हैं, नकद मराठी में रोक बोलते हैं। मतलब कैश दे दिया, ले लिया, परचेस किया या सेल्स किया। गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग। ये जो ऑन क्रेडिट है इसका मतलब क्या होता है? अभी आप परचेस कर रहे हो, यू विल पे इट लेटर। सेल्स भी ऐसा ही होता है। जब बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं तो जब वो परचेस सेल्स करते हैं उसी टाइम उसको पे नहीं करते। पहले वो ऑर्डर देंगे, दे विल परचेस इट एंड देन पेमेंट बाद में होगा। तो म्यूट कर दो सब लोग। ओके, थैंक यू। तो जब परचेस होता है, देखो हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन देखे थे। परचेस फ्रॉम विक्रम, परचेस फ्रॉम हरी, बहुत सारा परचेस किया था। ये सब ऑन क्रेडिट था, ऑन क्रेडिट। अब
अभी ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है, आप यू विल पे लेटर, कब पे करेंगे? तो अगर आपका विक्रम, ये है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, अगर इनसे हम बार बार परचेस करते हैं तो हमारा कंपनी और विक्रम का कंपनी इनमें एक पैक्ट रहता है। पैक्ट मतलब 30 डेज इज़ अ क्रेडिट डेज, 30 डेज। तो अगर मैंने आज 22 सितंबर को परचेस किया तो मुझे 22 अक्टूबर के पहले उसको पे कर, कभी भी पे कर सकते हो। 30 डेज के अंदर अंदर आपको पे करना है। तो कभी कभी ये क्रेडिट डेज 30 डेज होते हैं, कभी 60 डेज होते हैं, मतलब 2 मंथ्स, कभी 90 डेज, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब बहुत बड़े जो कंपनियां होते हैं, एमएनसी, देखो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे वो ऑर्डर देते हैं, मतलब इन क्रोर्स ऑर्डर रहता है, क्रोर्स। तो वो क्या करते हैं, आज परचेस करेंगे लेकिन उसका पेमेंट आफ्टर 90 डेज, ऑन और बिफोर 90 डेज करेंगे। तो ये जो डेज रहते हैं इसको बोलते हैं क्रेडिट डेज। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है क्या है ये? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सेम गोज विथ सेल्स भी। सेल्स भी ऐसा ही होता है, मतलब अगर मोबाइल फ़ोन खरीदने जाओगे तो आप एज अ कस्टमर आप जाओगे शॉप में। तो शॉप में आप जब जाते हो तो आप कस्टमर हो, आप डायरेक्ट कैश पे करते हो, पे डायरेक्ट, और फिर मोबाइल लेके जाते हो। सही है? Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. इसको बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। कैश, नकद दे दिया, ले लिया, लास्ट ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन वो शॉप में मोबाइल जब आएंगे तो वो कहाँ से आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर से आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर बोल सकते हो उसको, होलसेलर। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद एक्चुअल मैन्युफैक्चरर रहता है। मतलब अगर आप वीवो का एक फ़ोन लेते हो तो आप डायरेक्ट पैसा दे रहे हो, लेकिन ये जो शॉप वाला है ये डिस्ट्रीब्यूटर से ये परचेस करेगा, कितने थाउजेंड मोबाइल शॉप परचेस करेगा आज, लेकिन उसका पैसा अभी नहीं देगा, वो बाद में देगा। तो ये क्रेडिट पे परचेस हुआ। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटर भी होलसेलर से परचेस करता है ऑन क्रेडिट, और उसके बाद ये होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर से, वीवो जो कंपनी, उनसे वो परचेस करेगा, वो भी ऑन क्रेडिट। मतलब अभी वो ऑर्डर देंगे, पे बाद में करेंगे। जनरली बिजनेस ऐसा ही चलता है, दिस इज कॉल्ड ऑन क्रेडिट। तो जब एक बार परचेस हो गया उसके बाद इसके डेज रहते हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, कब ये पे करना है, क्योंकि बहुत बड़े ऑर्डर रहते हैं। इसलिए एक बिजनेस और दूसरे बिजनेस में जो भी डेज है, द टर्म्स ऑफ पेमेंट, कितने दिन में आपको पेमेंट करना है, इसको बोलते हैं क्रेडिट डेज। तो कभी कभी ये 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज होता है। इन द सेम वे सेल्स भी ऐसा ही होता है। सेल्स मतलब देखो, ये जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर इसको सेल कर रहा है। होलसेलर के लिए ये परचेस है, लेकिन मैन्युफैक्चरर के लिए ये सेल है। ये होलसेलर सेल कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, देखो इसको, इसके लिए ये सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए परचेस है। तो मतलब सेल्स और परचेस के क्रेडिट डेज सेम ही रहते हैं। कभी कभी किसी कस्टमर को आप ज़्यादा क्रेडिट देते हो, क्रेडिट डेज देते हो, ऐसा भी हो सकता है। मुझे एक बार बोलो, आर यू गेटिंग दिस और पॉइंट, और इज Yes, कंफ्यूज sir. हो रहे हो? एवरीबडी इज Yes, अंडरस्टैंडिंग? sir. चलो, तो हमें करना क्या है, देखो अभी विक्रम से अगर हमने परचेस कर दिया, मान लो डेट था 1 अप्रैल, इस 1 अप्रैल को हमने 10,000 का परचेस किया था। अभी 30 डेज क्रेडिट डेज है, तो हम इसको पे कब करना पड़ेगा हमें, हमारी कंपनी को, सुभाष चंद्र प्राइवेट लिमिटेड, इसको कब पे करना पड़ेगा विक्रम को? 30 के अंदर 30 days के अंदर 30 डेज के अंदर। तो 30 डेज कितने होंगे फिर? ज़्यादातर 1 month. एक महीना, देखो 1 मंथ 1 मंथ। मतलब 1 मई के पहले आपको इसको पे करना पड़ेगा, ज़्यादातर 1 मई को आपको पे करना पड़ेगा। सही है? तो आज की Yes. डेट है 22 सितंबर, आज की डेट 22 सितंबर। कभी कभी क्या होता है, गलती से उसका पेमेंट करना भूल जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रांजैक्शन रहते हैं, तो कभी कभी किसी का पेमेंट करना आप भूल जाते हो। विक्रम भी उसकी कंपनी की ओर से उसका फॉलोअप लेना भूल जाता है, मतलब ये पेमेंट ही नहीं हुआ। अब ये पेमेंट नहीं हुआ तो देखो, अप्रैल से मई, उसके बाद जून, जुलाई, सितंबर, अब ये 4th मंथ। देखो यहाँ मई को आपको पे करना था, लेकिन ये पे नहीं हुआ। देखो कितना डिले हुआ है, 1 2 3,
3 मंथ्स डिले हो गया वो बिल। सर अगस्त में से हो गया, जुलाई के बाद अगस्त। अच्छा अगस्त भी हो गया, चलो 4 मंथ्स, थैंक यू। तो ये 4 मंथ्स डिले हो गया, डिले पे करना आपकी ओर से। तो ये विक्रम क्या करेगा, आपने ऑन टाइम पे नहीं किया इसीलिए 10,000 था एक्चुअल बिल, लेकिन वो बोल रहा है कि अभी 10,000 नहीं देना है आपको, 11,000 देना है, 1,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि आपने ये जल्दी। जल्द ऑन पेमेंट नहीं किया ऑन टाइम। ऐसा हो सकता है। उसी तरह आप भी कर सकते हो, अगर आपका कोई कस्टमर है उसको आपने सेल किया है और वो पेमेंट करना भूल गया। हाँ वो पेमेंट करना, या आप भी उसका फॉलोअप लेना भूल गए, जनरली टर्म जो होता है। वो लोग ना भूल जाता है। हाँ देखो, तो अगर कोई कस्टमर है, आपका कस्टमर था किरण, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में ये कस्टमर था, देखा था ना हमने। यस यस सर। सर। हाँ तो ये किरण को अगर आपने 1 मई को सेल किया था और उसने अभी तक पे नहीं किया है, तो आप उसको भी 10,000 का अगर सेल किया होता 10,000, तो अभी यू कैन टेक 11K फ्रॉम हर, 11K। तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। जो भी बिल्स है, कितना बिल्स हमने अभी तक पे नहीं किए हैं, ऑन टाइम पे किया तो वो अकाउंट सेटल हो जाता है, सेटलमेंट हो गई। लेकिन अभी ये सेटल ही नहीं हुआ है, 4 महीने हो गए सेटल नहीं हुआ है, मतलब पेमेंट नहीं हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग हो गया। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। कितने बिल ऐसे हैं जो हमने अब तक पे नहीं किए हैं, कितने बिल्स ऐसे हैं जो अब तक हमें नहीं मिले हैं, इट इज़ कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल्स। और जो हमने हमें पे करने हैं उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल्स। और ये आउटस्टैंडिंग है ना, जो ऑन टाइम नहीं हुआ उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, और दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। आउटस्टैंडिंग मैनेज का मतलब क्या है, आपको रिपोर्ट मिलना चाहिए कि कितने लोगों का हमें पे करना पड़ा है अभी, मतलब अभी पेंडिंग है, अगर कितने दिन पेंडिंग हुआ है उस पर कितना ज़्यादा हमें पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ये आपको कंपनी में लिखना पड़ता है। तो देखो, अगर एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ रहा है यहाँ पे, तो पहले तो आपका 10K बिल था, अगर ऑन टाइम हमने पे किया तो वो 10K ही देना पड़ रहा है। अगर बहुत लेट हो गया तो आप 11K पे कर रहे हो, सही है। तो ये जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज़ आ रहा है, तो ये अकाउंटिंग में आपको दिखाना पड़ेगा ये क्यों कैसा आ गया 1K। तो इसकी एंट्री कैसी होगी, ये एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज़ है, आपके लिए क्या होगा, ये इनकम एक्सपेंस क्या होगा। इनकम होगा। एक्सपेंस होगा। सर एक्सपेंस होगा इनकम व्हेन यू आर हमको मिल पेइंग, रहा है ना। हाँ नहीं नहीं, व्हेन यू आर पेइंग, आप अगर ओके पे ओके। कर रहे हो एक्शन। तो ये आपके लिए एक्सपेंस तो है, सर फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सर इनडायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है। इट इज़ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इससे प्रोडक्शन से कुछ मतलब नहीं है। देखो हमारा प्रोडक्शन सेल्स परचेज से कोई नहीं है, ये बिकॉज ऑफ यू, आपने टाइम पे नहीं पे किया इसलिए ऐसे ही आया है, इनकर हुआ है ये एक्सपेंस इनडायरेक्ट। कहाँ से, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। तो इसका एंट्री कैसे होगा, अभी विक्रम अकाउंट को हमें 11K लिखना पड़ेगा अभी यहाँ पे, एक्चुअली वो 10K था लेकिन अभी 11K लिखना पड़ेगा। फिर सॉरी, यहाँ पे 10K ही लिखना है फॉर द टाइम बीइंग, नो नो 11K इज राइट, क्योंकि उसको 11K देना पड़ रहा है। फिर आपको कैश अकाउंट, एक्चुअली कैश कितना जाने वाला है आपका 10K, 11 एक्चुअली जो देना था बिल में इतना होगा 10K। और यहाँ पे आपको ना पेनल्टी का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, पेनल्टी जो विक्रम को आपको देना पड़ रहा है, ये 1K। ये ऐसा हो सकता है, नहीं तो कभी कभी ईज ऑफ अकाउंटिंग के लिए क्या करते हैं वो, सीधा सीधा विक्रम को 11K लिखते हैं और ये कैश को भी 11K लिखेंगे। लेकिन इससे क्या होता है, ये आपका एक्सपेंस काउंट नहीं होगा। हेलो सर। यस हाँ सर। बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या पहले उसका देना था 10,000। हाँ। हाँ तो अभी दे रहे हैं 11,000। हम्म। पहले का जब मतलब वो विक्रम जब मतलब क्रेडिट हुआ था जब, उसी टाइम तो उसका मतलब क्या होता, मतलब मैच नहीं होगा उसका ना जब पेमेंट करें, मैच नहीं पेमेंट होगा, करने जब मैच मैच नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ हाँ मैच नहीं मैच होगा नहीं होगा, वो तो मैचिंग इसलिए करना पड़ता है इसे। उसको
हाँ, वो बोलो। क्या करना पड़ेगा, वही बोल या रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे अभी समझाना था आपको आउटस्टैंडिंग क्या होता है। समझ में आ गया आउटस्टैंडिंग? ये सर। यस सर। अभी अभी एक्चुअली हमें करना क्या होता है कि अगर किसी से परचेस हो गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि कब परचेस हुआ, ये परचेस कब हुआ था उसका डेट मालूम होना चाहिए, इसका बिल अमाउंट कितना है वो मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जनरली बिजनेसेस, उसके लिए एक बिल बुक होता है उनके पास, बिल बुक। उस बिल बुक में क्या क्या लिखते हो, ये बिल का नंबर होता है, बिल का नंबर होता है, डेट है, पूरे स्टॉक आइटम लिखे हुए हैं, जो हम परचेज का वाउचर करते हैं ना वही, उसको बोलेंगे हम बिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डीमार्ट में भी जाते हो क्या, डीमार्ट को यस सर। देख, देखो ये डीमार्ट का बिल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल नंबर, दिख रहा है यहाँ पे 30621 यस सर। 2010। ये है बिल नंबर या वाउचर नंबर होता है। तो ये बिल नंबर से उनको पता चलता है अगर कोई कस्टमर आएगा और उसको कुछ रिटर्न देना है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो क्या करेंगे, अपने बुक में जाके चेक करेंगे बिल नंबर क्या है, जिस बिल नंबर। इसी तरह सब बिजनेसेस बिल देते हैं सबको। और ये बिल में क्या क्या होता है, जब वो बिल देते हैं या परचेस का या सेल्स का बिल देते हैं तो उस पर लिखा होता है बिल नंबर। बिल नंबर होता है, फिर डेट होता है, इस तरह से यही यूज़ होने वाला है। तो हमें करना क्या है अभी, जब हम अभी परचेस और सेल्स करेंगे तो परचेस के लिए उसका बिल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम टेकिंग टैली। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग प्लीज टेल मी, क्योंकि मुझे मैं खुद ही आज कंफ्यूज लग रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे डिस्टर्बेंस है इसलिए। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट द टैली ओपन। देखो अभी इस पे अगर हम वाउचर में जाएंगे और परचेस वाउचर में जाते हैं तो ये एक्चुअली एज ए इनवॉइस मोड हमने देखा है, सही है, इनवॉइस ये मोड। सर। तो यहाँ पे पहले देखो क्या पूछ रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये पहले इनवॉइस नंबर पूछेगा, यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है। फॉर एग्जांपल अगर वो सप्लायर था विक्रम, तो उसने उसने जो परचेस का बिल हमें पे दिया था उसमें बिल का नंबर था 111, तो यहाँ पे 111 लिखना है इस तरह से। उसके बाद वो पार्टी का नाम होगा विक्रम, ये होगा विक्रम। देन परचेस वाउचर, ये हो गया परचेस। और उसके बाद क्या क्या स्टॉक आइटम आपको लेने हैं ये लिखना है। तो अभी करना क्या है हमें, ये जो बिल नंबर है इस बिल नंबर से एवरीथिंग वी कैन ट्रैक। ये देखो ये बिल नंबर है, इसका डेट यहाँ पे 1 अप्रैल है। तो जब हमें उसको पे करना है, पेमेंट करना होगा इसका 10,000 12,000, तब टैली आपको पूछेगा अगर आप ये पे कर रहे हो तो किस बिल का पे कर रहे हो, नंबर ऑफ बिल। ये 111 बिल है उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, 112 113, इस तरह से बिल के सीरीज रहते हैं। जब आप शॉप से भी कुछ परचेस करते हो तो आप अगर आपने बिल मांगा तो बिल देते हैं, वो बिल नंबर पे उनका बिल नंबर रहता है। उससे उनको पता चलता है कि ये सेल, आपका बिल नंबर बता दो बोलते हैं वो, बिल नंबर से उनको पता चलता है ये बिल कौन सा था, उसमें क्या क्या डिटेल्स है, ऑटोमेटिक समझ में आता है। टैली में ये बिल का नंबर अगर आपने डाल दिया यहाँ पे, तो ये बिल के नंबर से आप यू कैन ट्रैक एवरीथिंग, आपका परचेस कब हुआ था, कितना टाइम पेंडिंग है, उसको पे किया है क्या नहीं, अगर पे नहीं किया है तो कितने दिन हो गए, ये ऑटोमेटिक ट्रैक हो जाता है इससे, ये बिल नंबर से। तो हमें अभी वही करना है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में। परचेस और सेल्स जब हम करते हैं तब उसको ट्रैक करना है यूजिंग बिल नंबर। अभी इसको ही टैली में बोलते हैं बिल वाइज डिटेल्स, बिल वाइज डिटेल्स। देखो इसके पहले हमने स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखा था। आपको परचेस और सेल्स वाउचर के नीचे, या सॉरी वाउचर नॉट वाउचर, इट इज़ लेजर, लेजर के नीचे आपको क्या क्या हमने परचेस किया, क्या क्या सेल किया, उसका इन डिटेल आपको पता चलता था। तो वो हो गया इन्वेंट्री में। अभी आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, जो भी परचेस आप कर रहे हो उसका बिल नंबर लिखो वहाँ पे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बिल वाइज डिटेल्स। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, इसमें 4 टाइप। पहले तो हो न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस होता है। नंबर 2 है
अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, देन है एडवांस, एडवांस, और लास्ट वाला है ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट। सो बिल वाइज डिटेल्स में ये 4 ऑप्शन हैं, हम अभी सीखने वाले हैं। तो ये न्यू रेफरेंस कब यूज़ करना है? वेन एवर वी बाय न्यू परचेस, कभी भी परचेस हो रहा है, नया परचेस हो रहा है, तो आपको न्यू रेफरेंस लेना है। मतलब अभी मैं विक्रम से परचेस कर रहा हूँ, उन्होंने आपको बिल दे दिया, उसका न्यू रेफरेंस होगा 111, बिल नंबर है 111। नेक्स्ट परचेस करोगे तो बिल नंबर क्या होगा? 112। नेक्स्ट परचेस 113। तो ऐसे बिल आता जाएगा। जब भी आप परचेस करोगे तो ये नया बिल जनरेट होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं न्यू रेफरेंस। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस कब यूज होंगे? अगेंस्ट रेफरेंस जब अभी इसको पे करना है। फॉर एग्जांपल देखो, हमारा बिल नंबर था 111, 112, 113 बिल नंबर। ये बिल 10K का है, ये बिल है 20K का, ये बिल है 12K का। अभी हमें उसको पे करना है, विक्रम को पे करना है, तो हम उसको अभी 20K पे करेंगे। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू पे इन ऑर्डर, 10K पहले की या 20, कभी भी आप पे कर सकते हो। तो अगर मुझे ये 20K पे करना है, तो जब आप पेमेंट वाउचर में जाओगे, यू विल टेक विक्रम एज अ डेबिट। तो वो वहाँ पे अगर 20K डाल दिया, पहले आपको पूछेगा ये जो 20K आप पे कर रहे हो कि कौन से बिल का है, 111 है का, 112 है, 113 है। तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करोगे तो वो बिल अभी सेटल हो गया, वो ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। तब लेना है आपको अगेंस्ट रेफरेंस। उसके बाद कभी कभी हमें एडवांस देना पड़ता है, मतलब हम परचेस करने वाले हैं, लेकिन वो क्या बोलता है आगे वाली पार्टी कि बहुत बड़ा ऑर्डर है, पहले हमें 50,000 एडवांस भेज दो, फिर हम परचेस आपको माल भेजेंगे, बाकी का पैसा बाद में दे दो। जब ऐसा होता है तो बिफोर परचेस अगर हम पेमेंट करते हैं तभी ये एडवांस यूज होता है। और ये लास्ट का है ऑन अकाउंट, ये तो मैं ये तीनों को होने के बाद बताऊंगा क्या है। ठीक है, अभी बिल वाइज डिटेल्स का प्रोसेस क्या क्या होता है देखेंगे। अगर आपको बिल वाइज डिटेल्स सेट करना है तो ये कौन कौन से लेजर को एप्लीकेबल है, मुझे एक बताओ। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, एक ऑप्शन था, देखा है हमने, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। यस सर। यस सर। वो जो ऑप्शन था वो किस कौन से लेजर्स को हम करते हैं? बोलो, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये जो ऑप्शन था कौन से लेजर को हम एप्लीकेबल रखते थे? भूल गए? सर ये हाँ सर, एलोकेशन को, एलोकेशन को। एलोकेशन, वही कौन से लेजर था, कौन सा लेजर? देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा सर डेट जब में, सेल्स और परचेज का बनाते थे। यस, सेल्स और परचेज का लेजर। मतलब इन्वेंट्री एलोकेशन जो होता है सेल्स और परचेस के लिए होता है एक्चुअली। मतलब जब आप सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो तो आप क्या करते हो, एक अकाउंट है हमारा परचेस गुड्स, दूसरा है परचेस गुड्स रिटर्न। तो ये जब आप करते हो, ये अकाउंट जब भी यूज़ करोगे तभी आपको इन्वेंट्री यूज़ करना होता है, स्टॉक आइटम, उसका प्राइस, क्वांटिटी ये लेते हैं, ये इन्वेंट्री के लिए। उसी तरह ये बिल नंबर आपको कब लेना पड़ेगा? बिल नंबर, बिल नंबर आपको लेना है तो उसका कौन सा लेजर रहेगा बोलो? जीन्स में लेजर क्यों आएगा सर? बिल नंबर हमें डिटेल में लिखना है तो कौन सा लेजर हमको यूज़ करना पड़ेगा? अच्छे जो सर में तो मतलब जो आ गया वो उधर तो बिल नंबर आ जाएगा ना, और सही है, लेजर तो कुछ लेकिन करना ना। लेकिन करेक्ट है, लेजर परचेस और सेल्स तक होगा। परचेस का लेजर है तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं, इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट कर रहे हैं। अभी जिससे भी हमने परचेस किया वो क्या होगा, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा, सही है। और ये सन्ड्री क्रेडिटर है, ये हमारा सप्लायर है, सप्लायर जिनसे हम परचेस कर रहे हैं। अब ये सप्लायर हमें क्या देगा? बिल देगा, और ये उसी उसी बिल पे ये नंबर होता है, बिल नंबर। जब हम सेल करेंगे, सेल
तब हम किसको सेल करते हैं? डेटर्स को, सन्डे डेटर्स। कस्टमर। कस्टमर को सेल करते हैं, कस्टमर। तो ये कस्टमर एक्चुअली टैली में हम उसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर को हम जब सेल करेंगे तो कस्टमर को हम उसको बिल देते हैं और उसको बिल नंबर पे हम उसका नंबर लेते हैं, बिल नंबर भी होता है। इसका मतलब क्या है? जब हम परचेस करते हैं तब सन्ड्री क्रेडिटर का जो भी लेजर रहता है और जब हम सेल करते हैं तो सन्ड्री डेटर का लेजर रहता है, उसके रिलेवेंट बिल वाइज डिटेल्स है। इट इज़ रिलेवेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर एंड सन्ड्री डेटर। जैसे परचेस और सेल्स लेजर को इन्वेंट्री रिलेवेंट है, उसी तरह सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर के जो भी अकाउंट होंगे उनके लिए आपको ये इसके लिए आपको बिल वाइज डिटेल्स यस करना पड़ेगा। तो हम बिफोर बहुत कंफ्यूज होने से पहले मैं अभी एक करके दिखाता हूँ आपको। पहले हम सेटिंग्स देखेंगे क्या क्या करना पड़ेगा आपको अगर बिल वाइज डिटेल्स सेट करने हैं। और एक काम करते हैं, हम ट्रांजैक्शन भी देखते हैं एक, तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे स्टॉक आइटम है, प्लास्टिक रूलर, स्टील रूलर, नटराज स्टार पेंसिल। ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी का दुकान है। तो ये स्टॉक आइटम है वहाँ पे। और ये क्या है? रूलर स्टॉक ग्रुप है। नटराज पेंसिल, स्टार पेंसिल के लिए पेंसिल एक स्टॉक ग्रुप बनाया। नोटबुक है, 100 पेजेस नोटबुक, 200 पेजेस नोटबुक, इस तरह से बन रहा है। तो अगर हम परचेस कर रहे हैं, देखो परचेस के एंट्रीज यहाँ पे। फर्स्ट एंट्रीज क्या है? नंबर 1, परचेज 1000 नटराज पेंसिल। हम नटराज पेंसिल परचेस कर रहे हैं, कहाँ से? नटराज इंडिया लिमिटेड, ये मैन्युफैक्चरर है। नटराज इंडिया लिमिटेड से हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। एक का प्राइस है 2.20, ऐसे हमने 1000 ले लिया तो उसका बिल हो गया 22,000। अभी ये जो परचेस का बिल हमारे पास आएगा उस पर एक बिल नंबर है, देखो ये बिल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, परचेस जुलाई 26। मतलब परचेस हुआ है, जुलाई का महीना है और 26 डेट है, या 26 नंबर होगा, जुलाई का 26 होगा। इसी तरह से इसका बिल नंबर होता है। तो बाद में हम जब पेमेंट करेंगे तो उसको ट्रैक करने के लिए ये बिल नंबर काम आता है। कैसे आता है देखते हैं। अभी मैं यही आपको करके दिखाता हूँ इसमें। अगर आपको बिल वाइज डिटेल्स टैली में ऑन करना है तो पहले आपको उसके सेटिंग्स लगाने पड़ते हैं। तो सेटिंग्स के लिए हमें जाना होता है फीचर्स में। तो जहाँ पे हमने अभी लिखा है ये आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसके फीचर्स। तो मैं अगेन राइटिंग वन मोर टाइम, बिल वाइज डिटेल्स विच इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। अगर इसको हमें सेट करना है तो पहले आपको जाना है फीचर्स में, F11 फीचर्स। यहाँ पे ऑप्शन होता है, जाते हैं, देखो आई एम गोइंग टू फीचर्स। किसी भी कंपनी का आपको ऑप्शन ये ऑन करना है। देखो ये फीचर्स में मेंटेन अकाउंट्स हमने पहले यस किया था। उसके बाद देखो एनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको हमें यस करना है, पहले हम इसको नो करते थे। अब ये ऑप्शन लिखो सेटिंग में, ऑप्शन है एनेबल बिल वाइज डिटेल्स, इसको करना है यस। फीचर्स में जाके इसके पहले हमने मेंटेन इन्वेंट्री, मेंटेन इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, इसको यस किया था। यूज डिस्काउंट कॉलम, इसको भी यस किया था।
जीएसटी नो होता है, ये नो होता है, ये भी नो। देखो तो अभी अगर आप कोई कंपनी नया अकाउंटिंग के लिए ओपन कर रहे हो तो आपको मेंटेन अकाउंट्स यस करना है, एनेबल बिल वाइज एंट्री यस करना है। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो डिड यू राइट दिस? Yes. यस सर। चलो अभी ये जो कंपनी था, मैं एक नया कंपनी बनाऊंगा इसके लिए, हमें एंट्री बना करने के लिए। तो आई एम टेकिंग क्रिएट, आप भी बनाओ वहाँ पे श्रद्धा स्टेशनर। यू कैन आपका नाम भी दे सकते हो, स्टेशनरी का शॉप है स्टेशनरी। आई एम टेकिंग माई स्टेट, यू कैन टेक योर्स वेर एवर यू आर रिसाइडिंग इन। उसके बाद ये ऐसे रहने दो, नो नीड टू राइट एवरीथिंग राइट नाउ। कंट्रोल ए करने के बाद ये कंपनी हो जाएगी रेडी। अभी यहाँ का जो भी सेटिंग है, तो पहला सेटिंग मेरा है यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स यस है, एनेबल बिल वाइज यस होना चाहिए, मेंटेन इन्वेंट्री भी यस चाहिए, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यस, यूज डिस्काउंट कॉलम यस होना चाहिए। यहाँ पे जीएसटी नो कर दो, ये वाला भी नो कर दो। तो अब यहाँ से आप जब भी आप कोई भी होमवर्क करोगे या कोई भी असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हो, ये चारों ऑप्शन या 5 ऑप्शन आपको ऑन करने हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5। हो गया? कंपनी रेडी? Yes, sir. देखो कंट्रोल ए करके मैं ये सेटिंग सेव कर दिए, तो मेरा कंपनी हो गया अभी रेडी। श्रद्धा स्टेशनर, करंट पीरियड दिख रहा है मुझे 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23। करंट डेट है फ्राइडे 1 अप्रैल 22। आपका भी चेक कर दो, सेम होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, कंपनी बनाया, फीचर सेट किए। अभी मुझे एंट्री करनी है यहाँ पे, ये वाली देखो, परचेज 1000 नटराज पेंसिल फ्रॉम नटराज इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर है नटराज इंडिया, इनसे हम परचेज करने वाले हैं। और यहाँ पे नटराज इंडिया लिमिटेड एक लेजर बनेगा, दूसरा लेजर बनेगा परचेज गुड्स। इज इट क्लियर? Yes, यस sir. सर। परचेस हो रहा है। अभी यहाँ पे स्टॉक आइटम कौन सा है? बोलो स्टॉक आइटम क्या परचेस कर रहे हो आप? पेंसिल, पर्पल पेंसिल। Brass pencil. नटराज पेंसिल स्टॉक आइटम है, पेंसिल्स हम परचेस कर रहे हैं। क्वांटिटी है 1000, एक पेंसिल का प्राइस है 2.20। और क्रेडिट डेज कितने हैं? देखो क्रेडिट डेज 30 डेज है। मतलब यहाँ पे डेट लिखा है 1/7/2019, हमारा आज का डेट है अभी 1 अप्रैल, हमारे कंपनी का 1 अप्रैल 22 है। तो अगर आप उस दिन पे परचेस कर रहे हो तो उसके 30 के अंदर ही अंदर आपको पे करना है। और यहाँ पे बिल नंबर भी लिखा है देखो। तो ये एंट्री कैसे होगी? आई एम गोइंग टू टैली। पहले हम लेजर बनाते हैं, क्रिएट में जाके आई एम गोइंग टू क्रिएट लेजर। वो मैं डायरेक्ट वहाँ पे भी बना सकता था, लेकिन आई वांट इट हियर। तो यहाँ पे पहले मैं परचेस गुड्स बना रहा हूँ, आप भी बनाओ परचेस गुड्स। अंडर परचेस, जब परचेस का लेजर होता है तो यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये ऑप्शन हमें यस करना होता है। क्योंकि क्या स्टॉक आइटम हमने परचेस किए वो वहाँ पे डिटेल पूछेगा। अगर इसको नो करते हो तो वाउचर में वो डिटेल नहीं आएंगे। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको यस रखते हैं। ये इसको भी यस रहेगा। अगर मैं परचेस रिटर्न कर रहा हूँ, तो एक परचेस रिटर्न का अभी बनाएंगे, परचेस रिटर्न
अंडर परचेस इसको भी आपको रखना है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, क्योंकि जो भी अकाउंट्स परचेस अकाउंट्स या सेल्स अकाउंट्स के अंडर रहेंगे उनको इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस रखना है। चलो ये हो गया परचेस के। अभी सेल्स के भी बनाते हैं अभी भी। सेल्स गुड्स, सेल्स गुड्स अंडर सेल्स, इसी को ये लेजर को भी आपको रखना है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, क्योंकि जब सेल करोगे तब क्या क्या सेल कर रहे हो इट विल आस्क यू। इन द सेम वे सेल्स गुड्स रिटर्न भी बनाओ, सेल्स गुड्स रिटर्न। अंडर सेल्स इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। चलो सेल्स और परचेस के लेजर्स तो हमारे बन गए, आपके भी हो गए। ऑल ऑफ यू आर यू डन विद दिस? यस सर। सर ठीक हमारा है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा यस और नो का। ये यस और नो का आपने फीचर सेट कर दिए। फीचर्स यस कंपनी सर। में जाके देखो, कंपनी में जाके अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है ऑप्शन तो देखेंगे, अगर परचेस में नहीं ऑप्शन आ रहा है तो देख लेंगे, अभी तो लीव इट। ओके सर। क्या आपने ये फीचर सेट किए ना सब? यस सर पाँचों। हाँ कर दिए, चलो फिर तो वर्क हो जाएगा। अभी हमें दूसरा लेजर कौन सा चाहिए यहाँ पे? नटराज इंडिया लिमिटेड, ये वाला नटराज इंडिया लिमिटेड ये बनाएंगे, फिर उसके बाद स्टॉक आइटम भी बनाएंगे। तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो जब मैं अभी नटराज इंडिया लिमिटेड का लेजर बनाऊंगा, आप भी बनाओ नटराज इनटू ब्रैकेट, अरे तो ओके नटराज इंडिया लिमिटेड। सर उधर मुझे इन्वेंटरी वैल्यूज का ऑप्शन नाही आलं सर. नाही आलं तर राहू दे, बघूया परचेसच्या वेळी जर काय प्रॉब्लेम आला तर मग आपण बघू। हो. चलो नटराज इंडिया लिमिटेड का ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर, ये है सन्ड्री क्रेडिटर, तो आई एम सेलेक्टिंग सन्ड्री क्रेडिटर। देखो अभी जब आप सन्ड्री ग्रुप, ये जो ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर होता है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये आ रहा है। उसके नीचे देखो यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये भी आ रहा है। तो ये इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको यस करना है या नो करना है? येस करना सर. सर नो कर। इसको यस नहीं करना है, ये नो होगा। इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्ट, ये ऑप्शन सिर्फ परचेस और सेल्स के लिए होता है, परचेस और सेल्स। जिस लेजर का ग्रुप परचेस एंड सेल्स अकाउंट्स है सिर्फ उसको ही इन्वेंट्री यस करना है। और उसी तरह जिस लेजर का ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर होता है और सन्ड्री डेटर होता है उनके लिए ये जो है ना मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको यस रखना है। तो इसको हम यस रख दिया। उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड बता रहा है, मतलब इट इज़ आस्किंग यू नंबर ऑफ क्रेडिट डेज, सो यू नीड टू राइट हियर 30, क्योंकि उसमें लिखा है अभी बिल में हमारे ये है 30, और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका लेजर इसी तरह से। कहाँ पे गया महाराष्ट्र? स्टेट 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 सिलेक्ट करो इसका। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट करो तो सबका महाराष्ट्र करो। आपका रिस्पेक्टिव स्टेट अगर लिया है उड़ीसा या दिल्ली तो आप वही ले लो। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है, अगर आप बना रहे हो सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेटर का अकाउंट, वहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस करना है, बाकी सब ऑप्शन नो रहेंगे। तो जस्ट राइट दिस वन, ये भी। पहले तो हमने फीचर सेट किए, अभी उसके बाद सेकंड स्टेप, ये हो गया 1। नंबर 2, while
creating ledger ledgers of sundry creditor and sundry debtor। ये दोनों जब बनाओगे, कोई भी लेजर होगा, इनका नाम कुछ भी होगा, तब आपको ये ऑप्शन ऑन रखना है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, चेक करते हैं। व्हेन यू आर क्रिएटिंग लेजर्स, ये ऑप्शन है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। तो अगर ये ऑप्शन है तो आप अच्छे तरह से ट्रैक कर पाओगे। इसको यस करना है। जस्ट फॉर लेजर्स ऑफ सन्डे क्रेडिटर एंड डेटर, दैट्स इट। हो गया। सर अब एक यहाँ मिनट पे अगर ठीक है, एक बार लिख लो ये। ओके, नाउ इफ इट इज डन, लेट्स गो राइट हियर। तो अगर आपने ये नटराज इंडिया लिमिटेड का लेजर बनाया हो गया होता, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आ गया है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस किया, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 30 डेज। अब ये लेजर कंप्लीट हो गया। अभी उसी तरह एक सन्ड्री डेटर का भी बना देते हैं, सन्ड्री डेटर। तो मेरे प्रॉब्लम में यहाँ पे अगर मैं सेल्स कर रहा हूँ तो मैं चेक करता हूँ सेल्स का कोई है क्या। देखो ये सेल्स की एंट्री है, देखो सोल्ड नटराज पेंसिल, वही नटराज पेंसिल हम सेल कर रहे हैं। ये अभी प्राइस ज़्यादा लगा है, स्टार पेंसिल। किसको सेल किया है, कौशल स्टेशनर्स। देखो ये कौशल स्टेशनर्स है, इनको हम सेल कर रहे हैं। तो जब हम सेल करते हैं तो इसका अकाउंट भी बनाना पड़ेगा कौशल स्टेशनर का। तो लेट्स डू इट। कौशल स्टेशनर्स अकाउंट बनाएंगे। इसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री डेटर। 100 daters. सन्ड्री डेटर। तो इसका ग्रुप ले लो, सन्ड्री डेटर हो गया। सन्ड्री डेटर, इसका भी ऑप्शन मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस करना है। उसके बाद 30 डेज क्रेडिट पीरियड। जनरली अगर क्रेडिट डेज नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली वो 30 डेज रहता है, 1 मंथ। तो ये भी अकाउंट बन गया। चलो नाउ ओनली पे अटेंशन, बाद में करो आप ये। अभी मुझे वाउचर एंट्री करनी है, ये वाली।
परचेज की। सो आई शो यू परचेज परचेज परचेज। ये देखो फर्स्ट वन मुझे अभी ये एंट्री करनी है। तो परचेज फ्रॉम नटराज इंडिया लिमिटेड, नटराज इंडिया का लेजर रेडी है, परचेज का लेजर रेडी है। आपको सिर्फ स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा मुझे अभी। इसके पहले यहाँ पे क्रेडिट डेज 30 लिखे हुए हैं और ये बिल नंबर भी है। तो व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, पहले मैं बिल नंबर लिखूंगा। ये देखो सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे आपको बिल नंबर लिखना है जो वहाँ से आया है। तो ये परचेज, फिर तो बिल नंबर था जुलाई और 26, ये लिख दिया। बिल नंबर यहाँ पे लिखा। उसके बाद पार्टी का नाम लिया नटराज इंडिया लिमिटेड। बस वही करना था, बिल का नंबर लिखना है। उसके बाद परचेज गुड्स का लेजर ले लिया। यहाँ पे मुझे अकाउंट, ये स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। तो क्या शॉर्टकट क्या है इसका? सर सी Alt C। Alt C क्या बनाना है मुझे? नटराज पेंसिल, स्टॉक आइटम का नाम है अंडर पेंसिल्स। तो इसका भी मैं लेजर बनाऊंगा अभी। क्रिएट, सॉरी ग्रुप, ये है पेंसिल्स अंडर प्राइमरी, ये हो गया। इसका यूनिट भी बनाना पड़ेगा मुझे अभी। Alt C, यूनिट है नंबर्स, NOS। नंबर्स, ये हो गया नंबर्स। चलो स्टॉक आइटम हमारा रेडी हो गया। क्वांटिटी है 1000। उसके बाद रेट है उसका 2.20, एक पेंसिल का 2.20। 2200 हो गया इसका। शायद इसमें बिल में कुछ रॉन्ग होगा, ये 20,000 गलत हुआ है। ये 2200 होना चाहिए था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो ये हो गया हमारा बिल रेडी। देखो जब मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी ये ऑप्शन, न्यू ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, न्यू रेफरेंस। देखो बिल वाइज डिटेल्स फॉर नटराज इंडिया लिमिटेड। ये जो नटराज इंडिया लिमिटेड से हम परचेस कर रहे हैं, तो इनका जो बिल हमने उन्होंने दिया है, तो उसका बिल वाइज डिटेल्स हमें फिल करना है। इसके 4 ऑप्शन है, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट, एडवांस एंड ऑन अकाउंट। तो जब हम परचेस कर रहे हैं, न्यू परचेस, एवरी टाइम व्हेन यू परचेस, तो आपको ये न्यू रेफरेंस लेना है। तो आई एम टेकिंग न्यू रेफरेंस। यहाँ पे बिल का नंबर ऑटोमेटिकली आया है जो हमने ऊपर लिखा था, देखो ये। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है 30 डेज का क्रेडिट डेज है। ये कहाँ पे लिखा था हमने 30 डेज? सर जब लेटर बिल बनाया, बाय और बिल के नीचे नटराज का जब लेजर बनाया तभी लिखा था 30 डेज। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इसका बिल पेमेंट कब करना है। ये डेट दिखाता है ऑटोमेटिकली 1 मई को, या 1 मई से पहले ड्यू डेट। देखो ड्यू डेट और क्रेडिट डेज। तो 1 अप्रैल को अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो अंटिल 1 मई आपको इसको पे करना पड़ेगा। दैट्स इट। ये हो गया आपका एक। और एक बिल बनाते हैं अभी। मैंने 1 अप्रैल को एक परचेस किया था, मैं 1 अप्रैल को और उनसे परचेस करने वाला हूँ। तो मैं इसीलिए मैं यहाँ पे परचेस जुलाई, एक्चुअली अप्रैल का डेट है लेकिन हम जुलाई लिख रहे हैं, वट एवर। और ये 26 करते हैं इसको, वो 26 ही था ना? यस सर 26। ये 26 था, अभी मैं 27 कर रहा हूँ इसको। 27 नेक्स्ट बिल, बिल नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा ऐसे। 27 कर रहा हूँ। देखो फिर से उनसे ही परचेस करना है, नटरेज से। कंट्रोल A, परचेस गुड्स। फिर से वही, अगर आपको लेना है स्टॉक आइटम है नटराज पेंसिल। पहले 1000 लिए थे, अभी 2500 लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर तो रहता है हमारा इधर उधर ऐसे। वेट ऑटोमेटिक आ गया। इसका अमाउंट है 5500। अभी व्हेन यू एंटर, यहाँ पे यस करोगे, इट विल आस्क यू क्या ये नया बिल है, नया ट्रांजैक्शन है? यस।
तो न्यू रेफरेंस, उसका बिल नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अगर ये ऑटोमेटिक वहाँ पे नहीं आता है तो आपको लिखना है, कभी कभी नहीं आएगा, तो यू कैन राइट दैट परचेज जुलाई 27 हियर। 30 days वही है, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। लेट्स टेक वन मोर ट्रांजेक्शन, परचेस। ये बिल का सीरीज होता है, परचेस लिखना है, फिर मंथ लिखना है, इट्स ऑल अप टू यू, यही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं, यू कैन क्रिएट योर ओन बिल। 26 हो गया, 27 हो गया, अभी 28 करते हैं। 28 नटराज, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, परचेज गुड्स, रिटर्न, रिटर्न लिया कि नहीं, नटराज पेंसिल, अभी मैं 500 ही ले रहा हूँ यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट ऑर्डर 500 पेंसिल का था, तो ये हो गया 1100 रुपया इसका। इंटर कर देते हैं फिर से, ये एक नया ट्रांजैक्शन है इसलिए न्यू रेफरेंस, बिल नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, एवरीथिंग इज देयर, दैट्स इट। तो जब हमने अभी परचेस का एंट्री किया, नया कुछ नहीं था, ओनली यहाँ पे हमने परचेस बिल नंबर लिखा है और न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया था। अभी इसका फ़ायदा क्या होगा देखते हैं। आज का डेट यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 है, तो इसका रिपोर्ट बनेगा आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में। हम चेक करते हैं हमें किसका कितना पे करना है। तो चेक करने के लिए लेट्स गो टू डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पे जाएंगे अकाउंट बुक्स, कैश, बैंक, लेजर, आउटस्टैंडिंग किधर गया, जस्ट गिव मी सेकंड, फंड्स फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यस इट इज हियर। देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है, यू जस्ट पे अटेंशन राइट नाउ, डोंट राइट एनीथिंग। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, फिर आउटस्टैंडिंग, अब पेएबल है, हमने परचेस किया था, ये पेएबल होगा, तो पेएबल में जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी बिल हमने अब तक पे नहीं किए हैं ये यहाँ पे दिखाएगा। देखो बिल का नंबर दिखा रहा है, पार्टी का नाम जिसको पे करना है, पेंडिंग अमाउंट क्या है, ड्यू ऑन, कब ड्यू है ये बता रहा है यहाँ पे, और इसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा यहाँ पे, ओवर ड्यू बाय डेज। ओवर ड्यू मतलब पे करना था 1 मई को, लेकिन उसके बाद कितना ओवर ड्यू हो गया। अब यहाँ पे कुछ ओवर ड्यू हुआ नहीं है क्योंकि आज ही हम परचेस किए हैं। समझ में आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा? ठीक है, सर तो मैं, हाँ बोलो। सर ते परत एकदा एक्सप्लेन करून सांगतात का, न्यू रेफरन्स कर अगेन्स्ट आणि करतो करतो, advance? परत होणार आहे ते, परत होणार आहे, डोंट वरी, हो हो. नाउ पे अटेंशन। तो पहले आप समझ लो, जब आप नया परचेस कर रहे हो, कोई भी नई ट्रांजैक्शन हो रहा है परचेस का या सेल्स का, उसी पार्टी के साथ या किसी भी पार्टी के साथ, इफ यू आर परचेसिंग अगेन अगेन, आपको एक नया बिल नंबर लिखना है। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes, sir. यस सर। चलो, तो जब आप नया परचेस करोगे तब आपको लेना है न्यू रेफरेंस, बिल वाइज डिटेल्स का जो न्यू रेफरेंस का ऑप्शन है उसको लेना है। व्हेन यू आर परचेसिंग, जब भी आप परचेस की एंट्री करने वाले हो ना, वहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है, दैट्स इट। न्यू रेफरेंस ले लिया, बिल का नंबर लिखो, बस इतना सिंपल है। इज इट क्लियर नाउ? चलो, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्किप करके बाहर आता हूँ। अब मैं, हमारा अभी करंट डेट यहाँ पे दिखा रहा है 1 अप्रैल, मैं अभी इसका डेट चेंज कर रहा हूँ। समझ लो कि हम अभी जुलाई में हैं, तो इसका डेट चेंज करूँगा। कैसे डेट चेंज करते हैं, यहाँ पे डेट का ऑप्शन है, देखो डेट, डेट को क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा मुझे जुलाई में जाना है, 1 डैश, इधर गए डैश, इधर गए, एक साथ लिख दिया, तो ये जुलाई हो गया, एंटर। देखो अभी डेट क्या दिख रहा है यहाँ पे, फ्राइडे 1 जुलाई 22। ये मैं अभी डेट चेंज करके ले लिया। एक्चुअल में बिजनेस में क्या होता है, अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, अभी अगर जुलाई है तो आपको यहाँ पे जुलाई दिखाई देगा, दैट्स इट। तो मैं अभी सपोज दैट वी आर इन जुलाई, हमने वो ट्रांजैक्शन किया था अप्रैल में, नाउ वी आर इन जुलाई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हेलो, Yes, sir. यस यस।
तो देखते हैं अभी। देखो हमें हमें पेमेंट करना था 1 महीने में, अभी जुलाई में आ गए हैं। तो हम चेक करते हैं कि हमारा आउटस्टैंडिंग है क्या कुछ। तो वो चेक करने के लिए हमने तो इसको पे नहीं किया है अब तक, जस्ट परचेस किया था। चेक करना है तो जाओ डिस्प्ले में, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यस, आउटस्टैंडिंग ओ, पेएबल्स का पी। यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, पूरे बिल्स वही दिखा रहा है। और यहाँ पे ओवरड्यूज दिखाना चाहिए, नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये देखो फॉर 1 अप्रैल दिखा रहा है, फॉर 1 अप्रैल। आज का हमारा डेट यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, तो ये दिखाएगा पीरियड। मुझे सर एक तो अप्रैल जो हाँ, मैं बोल जस्ट रहा हूँ जो सेकेंड। पेबल का, हाँ हाँ, पेएबल का क्या? मैं बोल रहा हूँ सर, जो हम पेबल का अकाउंट जब बनाते थे, हाँ। वो रेंट का हो या जो भी हो, हम्म। हाँ, तो यहाँ पर तो बनाना नहीं पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग में नहीं, वो लिखना बनाना पड़ेगा। पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्यों। अभी इससे ये रिपोर्ट आपको क्या बता रहा है, देखो ये बिल था, हमने पे नहीं किया, आज का डेट देखो, मैंने यहाँ पे पीरियड लगा दिया 1 अप्रैल टू 1 जुलाई तक हमारा कुछ पेंडिंग है क्या? है पेंडिंग, देखो ओवर ड्यूज बाय डेज, कितने डेज ओवर ड्यू हो गया यहाँ पे बता रहा है, 61 डेज। इस तरह से बता रहा है, मतलब कितना आपका ओवर ड्यू डेज हो गया है, ये आपको समझ में आता है यहाँ पे। चलो ये रिपोर्ट का तो छोड़ दो, अभी हम इसका एक बिल पे करते हैं, पे के। अभी अप्रैल में परचेस किया था, आज है 1 जुलाई, हम अभी यहाँ पे पे करेंगे। जब मैं पे करूँगा तो कौन सा वाउचर होगा इसका? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर। तो जाएंगे पेमेंट वाउचर में, पेमेंट ले लिया। अभी पेमेंट करना है नटराज इंडिया को, तो नटराज ले लिया मैंने यहाँ पे, ये नटराज इंडिया। तो अभी देखो नटराज लेने से पहले ये पूछ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, जो भी हम पे कर रहे हैं उसका पेमेंट देखो यहाँ पे 8800 पूरा देना है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, आपके यहाँ पे दिख रहा है। तो टोटल जो भी अमाउंट देना था उसमें से कौन से बिल का आप पेमेंट कर रहे हो, ये यहाँ पे व्हेन यू टेक अगेंस्ट रेफरेंस, पूरे पेंडिंग बिल्स का लिस्ट यहाँ पे आता है ऑटोमेटिकली। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, जब आप परचेस कर रहे हो तो लेना है न्यू रेफरेंस। देखो फिर से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एस्केप करके, पहले हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, या बैलेंस शीट में जाते हैं। चलो बैलेंस शीट, ये है करंट लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर, नटराज इंडिया का कितना पैसा देना है देखो, टोटल 8,000। 8,800 टोटल 3 बिल का देना है। अभी मुझे इनको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए मैं जा रहा हूँ वाउचर में। तो पेमेंट का वाउचर ले लिया मैंने पहले, डेबिट टू नटराज इंडिया लिमिटेड ले लिया, एंटर। तो अभी ये पूछ रहा है कि 8,800 में से जो भी आप पेमेंट कर रहे हो कौन से बिल का पेमेंट कर रहे हो, तो अगेंस्ट रेफरेंस, तो इसमें से जो भी बिल आपको पे करना है इसको आपको सिलेक्ट करना है। मे बी आप ये इसको पहले पे कर रहे हो 5,500 को, तो इसको सिलेक्ट कर दो, एंड ऑफ द लिस्ट, क्रेडिट टू कैश, कैश से हमने इसको पे कर दिया। चलो ये एंट्री हो गई, मतलब 3 बिल थे उसमें से हमने एक बिल पे कर दिया। चेक करते हैं आउटस्टैंडिंग में क्या वो दिखा रहा है या नहीं। लेट्स गो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग ओ, पेबल्स पी। तो भाई अब अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही बिल्स दिखा रहा है। जब आप पे करते जाते हो तो यहाँ का जो भी पेएबल्स है, पेएबल्स आपका देखो यहाँ पे दिखा रहा है बिल्स पेएबल। जब आप पे करते हो तो ये बिल यहाँ से चला जाएगा इस रिपोर्ट से। अगर ये प्रिंट करते हो तो आपको समझ में आता है कि किसका कितना पेमेंट करना है। रिव्यू देखते हैं। अगर ये पे करते हो तो बिल्स पेएबल का एक रिपोर्ट बन रहा है, कितने लोगों का आपको अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है और आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, ओवर ड्यूज कितना हो गए, ये ऐसे समझ में आता है। ये कैसे समझ में आ रहा है, अगर आपने बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन यस किया है तो आएगा ये सब कुछ। तो इसमें से हमने 2 ऑप्शन देख लिए, एक तो न्यू रेफरेंस है, सेकंड वाला अगेंस्ट रेफरेंस। कब यूज होता है अगेंस्ट रेफरेंस? जब हम बिल पे करते हैं। वेन यू आर पेइंग तो आपको वो यूज़ करना है। जब आप
आपको पैसा भी मिल रहा है, रिसीट हो रहा है, तभी भी आपको वही यूज़ करना है। आज समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, आप सिर्फ देख लो आज, क्योंकि बार बार ये आने वाला है बाद में। चलो, ये अगेंस्ट रेफरेंस हो गया। जब भी आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो सन्ड्री क्रेडिटर का, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करो, उसके आगे लिस्ट आ जाएगा, जितना भी हमारा पेंडिंग बिल्स का लिस्ट आ जाएगा, सिलेक्ट द बिल एंड पे इट आउट। इसके पहले वहाँ देखो, हमने जब पेमेंट किया था तो हम ऐसा ये बिल का नंबर नहीं लेते थे, डायरेक्ट पेमेंट करते थे। सही है, किया ना आपने? यस सर। और एक बचा पेमेंट का, और एक पेमेंट का और एक रखे जी। ठीक है, और पेमेंट का पेमेंट और एक करते हैं। देखो, पेमेंट का और एक करते हैं। तो अभी नटराज इंडिया से मैंने 3 बिल्स बनाए थे, 3, उसमें से एक मैंने पे कर दिया, ठीक है? तो अभी दूसरा पे करते हैं उसको, दूसरा भी पे करते हैं। तो उसके लिए पहले जाएंगे वाउचर में, वाउचर, नटराज इंडिया का पे करना है। तो देखो, जब मैं पेमेंट वाउचर में होता हूँ, ऑटोमेटिकली टैली सिलेक्ट कर रहा है अगेंस्ट रेफरेंस। तो कौन सा बिल पे करना है? मुझे पे करना है ये वाला। तो सिलेक्ट दैट बिल। अगर 1100 आपको पे करना है तो वो उतना पे कर दो। एंड ऑफ द लिस्ट, दैट्स इट, क्रेडिट टू कैश। ये हमारा पे हो गया, सिंपल है। अभी एक बिल बाकी है, उनका पे करना है, एक बिल बाकी है और हमें उसको पे करना है अभी। चलो पे करते हैं वो भी। नटराज इंडिया लिमिटेड अगेंस्ट रेफरेंस, एक बिल बाकी है। ये बिल का अमाउंट कितना है? 2200, 2000 पे करना है, लेकिन हमें अभी 2000 हमारे पास नहीं है। तो तो मेरा 1000, मेरा ये हाँ चीज नहीं आ रहा है, ये बाद में बोलो, आ रहा है। ये चीज बाद में मेरा आ रहा है। बाद में आ रहा है सर। हाँ, बाद हाँ। में जब आप एंटर करते हो तभी भी आ सकता है, वो तो टैली का वर्जन के हिसाब से आता है, लेकिन ये आएगा। अच्छा, जैसे मेरा पहले अमाउंट डालने के लिए बोल रहा है, उसके बाद बिल वाइज आ रहा है। हाँ, आ सकता है, कभी कभी ऐसा आता है। वो तो चलो, जो अभी पार्सल इसका पेमेंट के लिए पेमेंट वो हो जाता है ना। कौन सा? फास्टर पेमेंट। पार्सल पेमेंट, हाँ पार्सल पेमेंट जब करते हैं वो उसी हिसाब से आ रहा है मेरा। मतलब कुछ ओके, मतलब अमाउंट डाल दो, उसके हाँ बाद बिल को सिलेक्ट करो। ठीक है, मैं एक बार वो वो, आ रहा है मेरा। आप स्क्रीन शेयर करोगे तो तब समझ में आएगा, ये ठीक ऐसे है समझ में नहीं ठीक है आता। ठीक चलो, अभी लास्ट का बिल हमें पे करना है। उसमें ये बिल है 2200 रुपीज़ का, लेकिन मुझे अभी ये देना है 1000 रुपीज़ इसमें से, और बाकी का मैं बाद में दे दूंगा। जब आप ऐसा पेमेंट करते हो तो उसको बोलते हैं पार्ट सेटलमेंट। मतलब 10,000 देना था, अभी मैं 2,000 दे रहा हूँ, बाद में 2,000, बाद में 2,000, ऐसे भी दे सकते हो, पार्ट सेटलमेंट। तो मुझे क्या करना है, अभी नटराज इंडिया का पे करना है, लेकिन मैं 2200 नहीं पे करूँगा। अभी मुझे अभी 1000 ही पे करना है। तो अगर मैं इस पे एंटर कर दिया, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट में लिख दो, जितना पे करना है 1000 पे करना है मुझे। उसी बिल का 1000 पे कर रहा हूँ मैं। एंड ऑफ द लिस्ट, कैश। देखो कितना पे करना था, 2200, लेकिन हम पे कर रहे हैं ओनली 1000 रुपीज़। तो अब हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करते हैं। कैसे? पहले जाना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। ओके, display more reports, then statement of accounts, outstanding to payables P। वही बिल फिर से दिखा रहा है, लेकिन अमाउंट देखो कितना है अभी, पेंडिंग अमाउंट 1200 हो गया, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। मतलब वो बिल अभी पे करना बाकी है, लेकिन इसका अमाउंट सिर्फ 1200 है। अगर हमें इसको भी पे करना है तो हम पे कर सकते हैं। चलो, मैं इसको पे करता हूँ सेकेंड डे। फॉर एग्जांपल, अभी डेट मेरा है फ्राइडे 1 जुलाई, इसका मैं डेट चेंज करके ले रहा हूँ अभी, दूसरे दिन में पे करने वाला हूँ। तो अभी डेट हो गया सैटरडे 2 जुलाई। अगेन आई वांट टू पेमेंट, सो गो टू वाउचर, नटराज इंडिया लिमिटेड को पे कर दो अगेंस्ट रेफरेंस। देखो, बिल नंबर ऑटोमेटिकली आता है, कितना बैलेंस है वो भी ऑटोमेटिकली आ रहा है। अभी मुझे पूरा 1200 रुपये उसको पे करना है, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट। ये भी पेमेंट हो गया अभी। अभी हमने पूरा पेमेंट कर दिया है नटराज इंडिया को। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस में आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। बिल्स पेएबल, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग ओ, पेएबल्स पी। देखो, ये पूरा जीरो दिखा रहा है।
मतलब टैली में अगर आप बिल वाइज डिटेल्स बिल लिखते हो तो आपका आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके रिपोर्ट ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो, टैली में नहीं कर रहे हो मैनुअल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे बिल्स लेने पड़ेंगे। अच्छा, ये बिल का डेट ये है, आज का डेट क्या है, कितने डेज हो गए आउटस्टैंडिंग, ये सब मैनुअल करना पड़ेगा। लेकिन टैली तो आपको ऐसे इजीली करके देगा आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग नाउ? यस सर। Yes, sir. यस। चलो, तो ये एक बार आप कर दो, फिर जो अदर ऑप्शन, दो ऑप्शन है तो मैं कल बताऊंगा आपको। तो आपको ये एंट्री अभी करनी है, ये वाली परचेस की, यूजिंग बिल वाइज डिटेल्स। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आप देख सकते हो वहाँ पे सुन करके। आता मिहिर विचार, काय प्रश्न असतील तर? सर ते ऑल राइट, सो आई शेयर माय स्क्रीन। ओके, ये तो परचेस का था, अभी हम सेल्स का देखते हैं। तो सेल्स में मैंने, देखो यही नटराज पेंसिल हमें सेल करने थे, किसको, कौशल स्टेशनर्स को। तो इसका बिल नंबर भी यहाँ पे है, देखो सेल्स के लिए सेल्स लिखा है, बिल का नंबर 1235 लिखा है। लेट्स डू दिस नाउ, सॉरी, तो लेट्स गो टू वाउचर्स। पहले जाना है मुझे सेल्स में, सेल्स। तो यहाँ पे सी इट इज़ नॉट आस्किंग एनी इनवॉइस नंबर, फिर भी बाद में देखते हैं। पहले तो मैं कौशल स्टेशनर ले रहा हूँ यहाँ पे, कौशल स्टेशनर, ये हो गया। सेल्स गुड्स, ये हो गया सेल्स गुड्स। नेम ऑफ द आइटम, नटराज पेंसिल हमारे पास 4000 है अभी, इसमें कितने सेल करने हैं देखेंगे। 750 और एक का प्राइस है 330, तो आई एम जस्ट पुटिंग दैट ऑर्डर 750। सब ध्यान दे रहे हैं ना यहाँ पे? यस सर। यस सर। सेल्स सेल्स प्राइस है 330, परचेस करते वक्त था 2.20, 1 रुपीज़ हमने ऐड कर दिया इसमें सेल्स करते वक्त। तो चलो ये बिल बन गया। देखो यहाँ पे भी जब आप सेल कर रहे हो तो न्यू रेफरेंस, यहाँ पे आपको बिल का नंबर डालना है। तो यहाँ पे बिल का नंबर था SAL 1235, मतलब सेल्स हुआ है और ये बिल नंबर है 1235। तो राइट इट डाउन, SAL 1235, ये हो गया सेल्स हमारा। और एक सेल करते हैं कौशल स्टेशनर को, सेल्स गुड्स, नटराज पेंसिल्स। इस टाइम में सर सेल्स की स्पेलिंग रॉन्ग है, ये तो वापस करेक्ट कैसे करना है इसमें? कम अगेन। ये जो सेल्स की स्पेलिंग है ना वो रॉन्ग लिखी हुई है, तो अभी उसको करेक्ट कैसे करना? ठीक है, चलो यार, यहाँ पे मैंने साइज हुआ है तो मुझे इसको करेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले देखो आई कम बैक, बैक स्पेस यूज करके पहले उसी लेजर पे आ जाओ, देन प्रेस कंट्रोल एंटर टुगेदर, तो ये एडिट मोड में जाएगा, कंट्रोल प्लस एंटर, फिर इसको मैं सेल्स गुड्स कर सकता हूँ डायरेक्ट। यस सर। सेल्स गुड्स, कोई भी लेजर हो, कोई भी स्टॉक आइटम हो, वाउचर एंट्री में आपको उसको एडिट करना है तो कंट्रोल एंटर यूज कर दो। ओके सर। सेल्स गुड्स, ये हो गया चेंज। नटराज पेंसिल 1000 बेच रहा हूँ मैं अभी, ये सेकंड बिल है मेरा। तो यहाँ पे फिर से न्यू रेफरेंस, तो परचेस कर रहे हो और सेल कर रहे हो तभी आपको न्यू रेफरेंस लेना है। बिल का नंबर है सेल्स -1236। कभी कभी कोई दूसरा कस्टमर इसके पहले आया था तो 1236 उसको गया, तो मैं इसको 1238 भी कर सकता हूँ। इट्स ऑल अप टू, जो बिल हमारा बिल बुक है ना उसका नंबर आता है वहाँ पे, नॉट नेसेसरी वो कॉमन ऐसे ही आएगा। चलो ये भी सेल्स हो गया।
जब सेल्स हुआ तो न्यू रेफरेंस ले लिया। अभी रिसिप्ट होना है, रिसिप्ट। सेल किया तो हमें पैसा मिलने वाला है, तो जस्ट गो टू रिसिप्ट, रिसिप्ट वाउचर, क्रेडिट टू कौशल, क्योंकि वो पे करेगा हमें पैसा। अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस हियर हमारा फर्स्ट बिल था 2475 का, लेकिन ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, उसमें से वो सिर्फ 2000 ही दे रहा है अभी, तो आई एम टेकिंग 2000 हियर। पार्ट पेमेंट, पार्ट रिसिप्ट, एंड ऑफ द लिस्ट, डेबिट टू कैश। इस तरह से ये भी अगेंस्ट रेफरेंस हो गया। तो अभी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, रिसिप्ट, यस, इसका मतलब है पैसे मुझे मिल रहे हैं। तो कौशल ने पैसे दिए, लेकिन कौन से बिल के दिए ये आपको यहाँ से डिटेल में समझ में आ रहा है। बिल नंबर आता है, कब पे किया, ये भी समझ में आ रहा है। इसके पहले जब बिल वाइज डिटेल्स नहीं था तो समझ में नहीं आता था किसने कितना पैसा किया। अभी इसका पूरा ट्रैकिंग होने वाला है बिकॉज ऑफ बिल नंबर। यू कैन डू ऑल्सो दिस एंट्री। यहाँ पे 2 स्टॉक आइटम है, नटराज और स्टार पेंसिल, इसमें से सिर्फ एक का ही कर लो, अदरवाइज आपको ये स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा।